हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया पहला चैप्टर संसाधन यानी रिसोर्स के बारे में इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर को, इस अध्याय को पूरे डिटेल से हमने आपको बता दिया था, जिसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 और 15 95 76 39 14 15 पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, समझे ना। देखिए, कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो आप कहिएगा कौन सा। ये देखिए, ये तो मानव निर्मित हो गया, ये भी मानव निर्मित हो गया। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अब दूसरे में कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हवाई जहाज ये प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि मानव संसाधन है, समझे, मानव ने बनाया इसे। कहता है कि केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन है। ये होगा संभाव्य संसाधन। जब हम पिछले अध्याय में पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको क्लियर करा दिया था। अब आगे कहता है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तकनीकी भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उपयुक्त सब, यानी इन सब चीज़ चाहिए, तभी संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं। खाली स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को भरिए। कहता संसाधन के मूल्यों की अभिव्यक्ति डैश प्रकार से की जाती है। तो आपकी विविध प्रकार से की जाती है, विभिन्न प्रकार की जाती है। तो डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। तो आप कहिएगा इसके आंसर में मानव और प्राकृतिक दोनों, मानव और प्राकृतिक दोनों, यहाँ भी आंसर लिखा है। कहते राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन है। ये एगो वास्तविक संसाधन है। कौन सा है? वास्तविक संसाधन। कहता डैश एवं शारीरिक क्षमता वाले मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो बौद्धिक एवं दिमागी, बौद्धिक कहिए या दिमागी कहिए, बौद्धिक कहिए या दिमागी कहिए, समझे ना। अब आइए संसाधन की परिभाषा को देख लेते, समझे ना। कहता है कि संसाधन की परिभाषा दे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, समझे ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। संसाधन क्या कीजिए? वर्गीकरण कीजिए। देखिए संसाधन जो है, संसाधन को पहले तो 3 भागों में बांटा गया था, समझे। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। फिर इस मानव प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया। विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अभी विकास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक एवं संभावित संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। और देखिए आगे वितरण के आधार पर भी 3 प्रकार के संसाधन है, सर्वत्र संसाधन, 2 प्रकार के सर्वत्र संसाधन और स्थानीय संसाधन। और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है, समझे, इसीलिए इसमें कम बता रहा हूँ, समझे। पूरा परिभाषा भी मैं बताता, मैं पहले के वीडियो में ही सारा हम क्लियर कर चुके हैं, आपको पूरा बता दिए हैं। अब कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो आप कहिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि प्राकृतिक संसाधन कभी मिलेगा ही नहीं, समझे। हम लोग सोचेंगे कि हाँ कोयला हुआ करता था, सोचेंगे तेल हुआ करता था, समझे। इसीलिए इन सब का संरक्षण करना जरूरी है। अब नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखे गए। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की प्रकाश एवं पवन, ये प्राकृतिक संसाधन है। कहता प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारणों का उल्लेख करें। ताकि जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। क्या आती है? रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वह स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। अब कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित को 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। कितने शब्दों में उत्तर दीजिए? 200 शब्दों में उत्तर दीजिए, समझे। दीर्घ उत्तरीय, समझे ना। आप इसको कभी रटने की गलती मत कीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा और उसके बाद पढ़ने के बाद इसको लिखिएगा। कहता कि संसाधनों को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। देखिए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु ये संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन 5 प्रकार के होते हैं, सबका परिभाषा डिफिनेशन अभी हम पहले ही ऊपर में ही देख लिए थे, समझे ना। बैक के वीडियो में भी देखे थे, आप वहाँ से खुद नोट करिए पढ़ के। आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करिएगा तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ पाइएगा, समझे। प्राकृतिक संसाधन 5 प्रकार के होते हैं, संभाव्य, वास्तविक, सब। उत्पत्ति के आधार पर सब परिभाषा आप लिख दीजिएगा, उदाहरण भी लिख दीजिएगा। कम से कम 1 पेज होना चाहिए, आप पढ़ के अपने मन से लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। देखिए आगे भी इसका है। कहता प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकृत उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। अब इसमें क्या कहता है? उदाहरण के साथ प्रस्तुत। सेम इसका भी आंसर सेम लिखाएगा, इसमें उदाहरण नहीं देना, इसमें उदाहरण देना। या फिर प्राकृतिक सिर्फ इसमें 5 प्रकार है, 5 प्रकार के नाम लिख देना, बस हो गया। अब 5 प्रकार 2 प्रकार के हैं, वो लास्ट वाला 3 स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के हैं, वो लिख दीजिएगा, समझे ना, तो हो जाएगा, समझिए। अब आइए इसको हम पढ़ा दिए लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। देखिए विकास एवं उत्पत्ति की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन।
जैसे देखिए पश्चिम एशिया का ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश में मैंगनीज, राजस्थान का तांबा, ये सब कौन है? ये सब वास्तविक संसाधन है। अरे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये सब कौन सा संसाधन है? ये सब संभाव्य संसाधन है। अरे जैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। जैव संसाधन के पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, ये सब कौन है? जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन, जिसमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं, समझे? जैसे कि चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, समझे? अब उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, सूर्य की किरणें एवं पवन, और नवीकरणीय संसाधन, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अवरक, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। अब वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। कौन सा? स्थानीय संसाधन। सबका उदाहरण लिखना है। क्या लिखना बाबू रे? उदाहरण लिखना। कोडरमा में पाए जाने वाला अवरक, जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन जैसे भूमि, तालाब, राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खुला महासागर का क्षेत्र, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब कहता है संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। कहिएगा कि संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे नदी या मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू का निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तो इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। आपके प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं इन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। मतलब मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक जी भर के दोहन किया है, समझे? हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह जाते हैं। और आगे चाहिएगा तो और आगे लिख सकते हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन और उपयोग किया है कि इन भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। भविष्य में यह क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। समझे? मानव के लिए इनका होना आवश्यक है, भविष्य में उतना ही जरूरी जितना आज मानव का जीवन सतत चलता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। भविष्य के लिए क्या करें? संरक्षित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, समझे ना, वीडियो देखने के लिए।